हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ 27 में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख हो गई 15 जुलाई और दिन हो गए मंगलवार। तो चलिए जानते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। खबर बिहार से है। सीएम नीतीश कुमार ने आज और झुनझुनवाला शंकर नेत्र अस्पताल के शिलापट का अनावरण कर शिलान्यास किया। वह इस अति विशिष्ट नेत्र अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। दिसंबर 2026 तक इसे तैयार करने की बात कही जा रही है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार राज्य की जनता के लिए एक पर एक योजनाएं चला रही है। हाल ही में बिहार सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए गए हैं। अब सरकार बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना बना रही है। पीएम किसान योजना कब मिलेगी 20वीं किस्त? मीडिया रिपोर्ट की माने तो पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त का ऐलान 18 जुलाई में हो सकता है। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मोतिहारी में दौरा कर सकते हैं, हालांकि इसके लिए पुष्टि नहीं हुई है। वहीं पे खबर झारखंड के देवघर से। आज श्रावणी मेला का चौथा दिन है, वहीं सावन की पहली सोमवार। इस पावन दिन पर देवघर बाबा धाम या बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ा पड़ा है। पहले सुबह से ही लोग जल अभिषेक करते दिख रहे हैं। कुछ श्रद्धालुओं तो सावन की पहली सोमवार को जल चढ़ाने के लिए देर रात ही मंदिर पहुंच चुके थे। बाबा की नगरी बोलबम के जयकारों से गूंज उठी है, जहां लाखों कांवड़िया 8 किलोमीटर की यात्रा कर जल अर्पण के लिए पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए और वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दिए गए हैं। वहीं पे खबर यूपी से है। यूपी के मेरठ जिले में कांवड़ यात्रा के दौरान उस समय तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई जब एक स्कूल बस ने जल लेकर जा रहे 3 कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों श्रद्धालु घायल हो गए, जिसके बाद नाराज कांवड़ियों ने बस में तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह मामले को शांत किया। वहीं पे खबर उड़ीसा से है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने छात्रा की मौत पर दुख व्यक्त किया और उसके परिवार को आश्वासन दिया कि इस मामले में सभी दोषियों को कानून के अनुसार सख्त से सख्त सजा मिलेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी छात्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। उनकी ये उपलब्धि भारत के अपने मानवीय मिशन गगनयान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देश भर की नजर उनकी सुरक्षित वापसी पर टिकी हुई है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS के पृथ्वी वापसी के सफर पर हैं। उसके साथ एक्सम 4 मिशन AX4 पर गया 4 सदस्यीय दल ने सोमवार शाम करीब 4:50 बजे भारतीय समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से विदाई ली। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ग्रैश अब 22.5 घंटे की यात्रा के बाद मंगलवार 15 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 3 बजे अमेरिका कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में प्लेस डाउन करेगा। खबर दिल्ली से है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया कि अब राजधानी को मेडिकल हब बनाया जाएगा। इसके लिए निजी और सरकारी अस्पताल मिलकर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 स्थित शशि गार्डन इलाके में कांवड़ यात्रा की तैयारियों के बीच एक मामूली पार्किंग विवाद हिस्से की आग में तब्दील हो गई। इस झगड़े ने उस वक्त खतरनाक मोड़ ले लिया जब गुस्से में बेकाबू एक किशोर ने देसी पिस्तौल निकालकर 3 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। दिल्ली में पटाखों पर स्थायी रोक उल्लंघन करने पर होगा एक्शन। राजस्थान में मानसून की मेहरबानी जमकर देखने को मिल रही है। झमाझम बारिश के चलते प्रदेश के ज्यादातर जिले जलमग्न हो चुके हैं। सड़कें गलियां सब जल सैलाब से लबालब हो चुके हैं। बांधों में पानी की आवाक अधिक होने की अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं मौसम विभाग में मानो तो आज 15 जुलाई को राजस्थान में तमाम हिस्सों में तगड़ी बारिश होने की पूरी संभावना है। नीट यूजी के 75 से ज्यादा छात्रों को हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की उनकी याचिकाएं खारिज कर दी है। छात्रों ने कहा कि वे हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि 4 मई को परीक्षा के दौरान इंदौर और उज्जैन के कई एग्जाम सेंटर की बिजली गुल हो गई थी। पीएम मोदी बिहार को देंगे बड़ी सौगात। 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आ रहे हैं। मोतिहारी में पीएम नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर बिहार को 7196 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति भयावह हो चुकी है।
शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, व्यवसायी, ठेकेदार और बच्चों के साथ गैंगरेप जैसी घटनाएं हो रही है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए और कहा कि वोट लेने के बाद सुरक्षा देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री से बिहार संभल नहीं रहा है और सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है। राहुल गांधी ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बिहार क्राइम कैपिटल बन चुका है और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। राहुल ने आगामी चुनाव को केवल सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार को बचाने का मौका बताया। उन्होंने खेमिका हत्याकांड का भी जिक्र किया। बिहार में साइड मांगने पर बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर के विभूतिपुर में महज साइड मांगने पर बदमाशों ने 6 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को पहले विभूतिपुर CHC फिर समस्तीपुर सदर अस्पताल में भेजा गया। एक की हालत गंभीर होने पर उसे पटना रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही और आरोपियों की तलाश जारी है।